दृष्टि से देखा और कृपा दृष्टि से देख करके और माता पार्वती की और शिव जी की उसने प्रशंसा करी। शिवलोक में जाकर के शिव जी को प्रणाम किया, माता पार्वती को प्रणाम किया। तो प्रणाम कर हाथ जोड़ करके अश्रु की धारा को बुहा दी। अरे प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन से प्रेम से होकर के उसने जब शिव जी को प्रणाम किया, माता पार्वती को प्रणाम किया, तो शिव जी ने और माता पार्वती ने उसके ऊपर कृपा करी और उसको अपने पास में बिठा दिया। कहते हैं जहाँ पर शिव जी ने उसको पास में कृपा से देखा और माता पार्वती ने उसको अपने नजदीक में बिठा दिया और इसके पश्चात माता पार्वती ने उसको अपनी सती बना दिया। पार्वत्या सकथा प्रीत्या स्वसखी जगत रूपिणी जगत सौक्षान जिता तत्र चंचला बिंदु गया। तो पार्वती ने उसके ऊपर विशेष कृपा करी, शिव जी ने विशेष कृपा करी, माता पार्वती ने विशेष कृपा करी और माता पार्वती ने उसको दिव्य रूप प्रदान किया। तो दिव्य रूप प्रदान करके उसको अपनी सखी बना लिया। सखी मतलब उसके साथ साथ रहना, जिस जो मित्रता होती है तो मित्र साथ साथ प्राय करते रहते रहते हैं। उसी प्रकार से माता पार्वती जहाँ जाती होगी वहीं पर इसको अपनी सखी को भी लेकर जाती होगी। तो सखी का मतलब साथ साथ रहना ज्यादातर। तो सो सखी दिव्य रूप धारण करने वाली उस चंद्रा नाम की स्त्री को माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के प्रीति सुख होकर के अपनी सखी बना दिया और दिव्य सुख से युक्त कर दिया उसको। तस्मिन् लोके परानंद धन ज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवासम असलम देवे सुखम अनाहतम। कहते उस लोक में जाकर उसने जो परमात्मा का स्वरूप है, परानंद ज्योति स्वरूप शाश्वत को प्राप्त कर लिया। ऐसे वहां पर जाकर तो उसने निवास अचल स्थान को प्राप्त कर लिया। उस अचल स्थान को प्राप्त करके उसको सुख से युक्त हो गई, मान सुख से युक्त हो गई। इसके पश्चात आखिरी कथा कहते हैं जब उसको सुलोक फल की प्राप्ति हो गई, कुछ काल व्यतीत हुआ और माता पार्वती की सिद्धि की स्तुति करती रहती थी। श्रुत श्रुत महाभागस्य भागे धन्यस्तम शिव शक्ति राविता इयं कथा अस्माकं अद्भुता भक्ति बद्री। सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत हे महाभाग, तुम धन हो, तुम शिव के भक्तों में शिव शक्ति थी, तुम्हारी बुद्धि कैसी शिव जी में लगी हुई है, ऐसी शिव में आसक्त बुद्धि वाले आप सूत जी धन है। तुम्हारे मुकाबले से हमने एक कथा सुनी है, भक्ति को बढ़ाने वाली तुम्हारे मुकाबले से अद्भुत कथा को हमने सुनी है। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गति तत्वं वद विशेषेण तत्पतिश्च महामते। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, चंचुला जब शिवलोक में चली गई, रहने लगी, तो सदगति की प्राप्ति उसको हो गई। अब उसके बाद आगे उसने क्या किया वो वर्णन करिए। उसकी पति की क्या गति हुई थी, उसने उसका पति की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, उसने वहां पर रहकर क्या किया, इसका वर्णन करिए। तो आगे सूत जी शौनक आदि ऋषि से कहते हैं, सा कदाचित् मां देवीं उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टाव करहु बद्ध्वा परमानंद संपुता। सूत जी कहते हैं कि उसने किसी काल विशेष में देवी को प्रणाम करके देवी के पास में गई और प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात देवी की दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, परमानंद से युक्त होकर के देवी की स्तुति करने लगे। अब जो कोई स्तुति करता है तो वो स्तुति सुनने वाला व्यक्ति जान लेता कि इसको कोई ना कोई मेरे से प्राप्त करने की इच्छा है। तो देवी भी उसकी प्रति आकर्षित हो गई, क्या चाहती है। गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वतः नरहि सर्वशौक प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। तो यहाँ पर देवी स्तुति करती है, हे गिरिजे, गिरिराज से उत्पन्न होने वाली, हे पार्वती, स्कंद मातस्य, हे स्कंद की माता, सेविता सर्वदा नर, हे स्कंद की माता, तुम नरों के द्वारा हमेशा सेवित रहती हो। तो संपूर्ण जो सेवन करते हैं तुम्हारा, उनको तुम क्या करती हो, सारे सुख प्रदान कर देती हो। जितना भी जगत में सुख है, स्त्री को लेकर के, पुरुष को लेकर के, पुत्र को लेकर के, पुत्री लेकर के, धन को लेकर के, पशु पक्षियों को लेकर के जो सुख होता है वो सारा सुख उनको दे देती हो जो तुम्हारा सेवन करते हैं। और तुम शंभु की प्रिया हो,
और ब्रह्म रूपिणी ब्रह्म स्वरूपिणी और कैसे हो तुम? चिद घन आनंद वाली हो, यानी ब्रह्म स्वरूप हो तुम। विष्णु ब्रह्मादि सेव्य सगुण निर्गुण त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्म चिदानंद है रूपिणी। कहते हैं तुम ब्रह्मा के द्वारा विष्णु भगवान के द्वारा सेवन की जाती हो, अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तुम्हारी उपासना करते हैं। और तुम कैसी सगुण भी हो निर्गुण भी हो। गुणों को लेकर के तुम इस जगत का निर्माण करती हो, तो निर्गुण तुम्हारा कैसा रूप है तो नेति नेति के द्वारा तुम जानी जाती। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से जो निषेध शेषो देता है, निषेध करते करते जो शेष रहता है वही आत्मा। तो निर्गुण भी तुम ही हो, सगुण भी तुम ही हो। तुम ही सभी की आद्य जननी हो। जो आत्मा होता है सभी का मूल कारण हो, तुम ही सबकी मूल कारण प्रकृति हो। तुमने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। सूक्ष्म हो और सचिद आनंद स्वरूप वाली तुम हो। सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुण त्रिशूरालय ब्रह्म विष्णु महेशाना सुप्रतिष्ठा परा परा। तुम सृष्टि करने वाली हो, आत्म सृजन करने वाली हो, और तुम ही पालन करने वाली हो, और तुम ही लास्ट में जाकर के संहार कर देती हो। तुम ही कैसी हो? गौरी सरस्वती बनकर के सृष्टि कर देती हो, लक्ष्मी बनकर के अरे पालन करती हो, और रुद्राणी बनकर के संहार करती हो। तीन गुण वाली तुम हो। तो तीनों लोगों को सृजन करने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो लोगों को सृजन करने वाली हो, उनको पद देने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तुम पद देने वाली हो। तो मैं तुमको एक पद दे दूं, मेरे शासन के द्वारा, मेरी आज्ञा लेकर तो तुम यहाँ पर शासन करो, है क्या नहीं? ऐसे मुख्यमंत्री की आज्ञा को लेकर के जो कलेक्टर आदि शासन करते हैं, उसी प्रकार से देवी कहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नियुक्त कर देती है कि तुम ब्रह्मा जी ऐसा कार्य करो, विष्णु भगवान ऐसा कार्य करो, शिव जी ऐसा कार्य करो। इस प्रकार नियुक्त करने वाली तुम हो, और तीनों देवताओं को आश्रय देने वाली पराशक्ति हो। इति श्रुत्वा महेशिं तां चंचुला प्राप्त सद्गति विदरामानत स्कंद प्रेम पूर्ण सुलोचना। तो यहाँ पर कहते इस प्रकार से चंचुला ने हाथ जोड़ करके अपने कंधों को झुका करके प्रेम पूर्ण आंखों में अश्रु की धारा बहाते हुए चंचुला ने माता पार्वती की स्तुति करी, और स्तुति करने के पश्चात फिर वह शांत हो गई। जब शांत हो गई तो शांत हो जाने के पश्चात माता पार्वती कहती है तथा सहा करुणा पार्वती शंकर प्रिया तमुवाचा महाप्रीत्या चंचुलाम भक्त वसरा। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली जो उमा पार्वती है, वह उसकी स्तुति सुनकर के करुणा तृप्त हो गई। ऐसी जो शंकर की प्रिया है, ऐसी चंचुला को कहने लगी चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी किन्नी याच से परम तोही ना दे हम विद्यते तव। पार्वती कहती है हे चंचुले, हे सखी, मैं तुम्हारे ऊपर इस स्तुति से प्रसन्न हो गई हूँ। हे सुंदरी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दे नहीं सकती, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे से मांग लीजिए। क्या चाहती हो तुम? इति युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पृच्छत सुप्रीत्या सांजलि नते मस्तका। जब इस प्रकार से माता पार्वती ने अपनी सखी से कहा तो गिरिजा की वाणी सुनकर के उस चंचुला ने पुनः प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़ करके सर को झुका करके पुनः पूछती है। चंचुला कहती है मम भट्टाधुना स्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथा गई भवामी गिरिजेन। अब यहाँ पर पत्नी पति का उद्धार कर देती है। यहाँ पर में से जो पति करता है उसका आधा पुण्य तो पत्नी को प्राप्त अपने आप ही हो जाता है। यदि पत्नी स्वतंत्र पुण्य करती है तो उसका फल सीधा सीधा पत्नी को ही प्राप्त होता है। यदि पति करता है तो जितना भी पुण्य करेगा तो उसकी जो अर्धांगिनी रहेगी, चाहे उस पति की एक स्त्री हो, दो स्त्री, कितनी भी स्त्री हो,
जितनी भी हैं, तो कहते हैं यदि क्योंकि तो जो भी पति करेगा, पुण्य कर्म करेगा, उसका आधा फल उसकी स्त्री को जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार से किंतु जो स्त्री करती है पुण्य कर्म है, उसका फल उस स्त्री को ही प्राप्त होता है यदि पति की आज्ञा से करती है। तो कहते हैं पार्वती से पूछती है, हे पार्वती, मेरा जो भर्ता है वर्तमान काल में कहाँ पर स्थित है, मैं उसकी गति को नहीं जानती, उस कहाँ पर स्थित है। तुम्हारे द्वारा कहते युक्ता यथा हम भवानी, हे गृह, मैं उसको नहीं जानती, वो कहाँ पर है, उसकी गति का वर्णन कर दीजिए, मैं किस प्रकार से उससे युक्त हो जाऊं, अतः वह मेरा पति मुझको प्राप्त हो जाए, किस प्रकार से प्राप्त हो, कैसी कृपा करिए। तदेव कुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले, महादेवी महेशाने भर्ता में सलीपति, मत्ता पूर्वमिता पापी न जाने काम गतिम गतः। कहते हैं पार्वती कहती है, चंचला, हे कल्याण करने वाली, हे दीन वत्सले, जिस प्रकार से तुम पति से युक्त हो उसी प्रकार से मेरे को ही बना दीजिए। अतः जैसे तुम महादेव से हो उसी प्रकार से मेरे को ही, मेरा भर्ता मेरे को प्रदान कर दीजिए। जो मेरा भर्ता है वत्सली पति है, वेश्या पति था, वो मेरे से पहले ही मर गया, पापी था, ऐसे पापी मेरा भर्ता था, मैं उसको नहीं जानती किस गति को प्राप्त गया, आखिर किस योनि को वो भोग रहा है। इस प्रकार से माता पार्वती से उसने पूछा। तो सूति जी कहते हैं शौनकादि ऋषि से, कर्ण्य पशस्तस्य चंचुलाया ही पार्वती प्रत्युवाच सुषमृत्या गिरिजा नैव सदा। तो सूति जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि चंचुला की वाणी को सुनकर के प्रसन्न होकर के गिरिजा जो विनय से युक्त है, कृपा करने वाली है, भक्तों पर कृपा करने वाली, उसने कहा, गिरिजा ने कहा, सोते भर्ता बिंदु भावो महापापी दुराशया वेश्या भोगी महामोड़ो तत्वा सा नरकम बता। तो कहते हे सुते, हे प्रिय, तुम्हारा जो भर्ता है बिंदु नाम का जो भर्ता था, यह महापापी था, दुष्ट बुद्धि वाला था, दुराशय वाला था, वेश्या भोगी था, वेश्या का भोग करता था, क्योंकि उसने वेश्या को पति बना दिया था, महामूढ़ था, मर करके नरक हो गया। भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्य नितासमः पाप शेषेण पापात्मा बिंदे जाता पिशाचिका। है वहां पर मरने के पश्चात नरक में भयंकर दुख होगा। कहते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष होगा नहीं, अमित संवत्सर तक उसने भोग किया, माँ पर ही बहुत सी वर्षों तक, कई वर्षों तक उसने नार की दुख भोगा। भोगने के पश्चात है अपने बचे हुए पाप को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि की प्राप्ति हो। पिशाच योनि शरीर पूरा रहेगा, लेकिन उनका मुख्य मच्छर के जैसा रहेगा, पतला रहेगा, तो वो ज़्यादा खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। जैसे मच्छर है मांस का ही, मांस रक्त आदि का भोग करते हैं थोड़ी चौन से, उसी प्रकार से पिशाचियों का मुख होता है, तो उनको भी भोजन पतली चौन से मिलता है। एक ही जैसे हम लोग खा लेते हैं, एक ही खूब खा लेते हैं, ऐसा पिशाचियों का मुख नहीं होता। वो तो या तो किसी के जो झूठा शरीर, झूठा मुख होता है, रात्रि के समय यदि खाकर सो गया, पानी पीकर नहीं सोया, भोजन किया किसी व्यक्ति ने और मुख खुला करके नहीं सोआ, तो उसके शरीर में जो मुख में बलगम है उसका पान करते रहते हैं, उसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं, उसका भोजन खाते हैं। जो नाक आदि रहती है किसी की, तो नाक का भोग करते हैं, नाली आदि में पड़े रहते हैं, गंदा जल पीते हैं, ऐसा उनके शास्त्रों का भोजन होता है। यानी गंदगी आदि का भोग करते हैं, बलगम खाते हैं, झूठा खाते हैं, किसी का झूठा मूठा है उसका खा लेते हैं, सड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ भोजन आदि को भोजन खाने को मिलता है। पवित्र तीर्थ क्षेत्र में वो जा नहीं सकते, जैसे कोई काशी है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, ये तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र में उन भूत पिशाचों का प्रवेश वर्जित रहता है। यदि वह भूत पिशाच से किसी शरीर के, किसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर गया, तो प्रवेश उसके शरीर में बैठ करके प्रवेश कर सकता, जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि काशी जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति यदि रास्ते में, उसने काशी जाने वाले व्यक्ति ने रास्ते में कुछ
शौच आदि कर लिया और स्नान आदि नहीं किया तो ऐसे शरीर में प्रवेश करके वो काशी में प्रवेश कर सकता है। किंतु कोई व्यक्ति पवित्र होकर काशी में जाएगा तो उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक कथा आती है कि एक सन्यासी काशी के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसने खाया पिया होगा तो जल न होने कारण मुख रहा तो स्नान आदि नहीं कर पाया तो उसके शरीर में एक भूत प्रवेश कर गया। भूत प्रवेश करके वो जैसे काशी में प्रवेश किया तो काशी में उस सन्यासी शरीर बैठ कर प्रवेश तो कर गया भूत। जैसे सन्यासी ने किसी तीर्थ में जाकर स्नान किया तो तीर्थ में स्नान करने से पहले वो भूत उस तीर्थ से बाहर निकल गया, क्योंकि वहाँ पर तीर्थ के जो रक्षक होते हैं वो मारते हैं, उनको दिखता है कि इसके शरीर के भीतर भूत है कौन है सारे दिखते हैं अभिमानी देवता। तो तीर्थ में काशी में तो प्रवेश कर गया था किंतु तीर्थ में स्नान करने से पहले वो तीर्थ से बाहर ही रह गया। तो वहाँ पर किसी के शरीर में प्रवेश करके अन्यों के माध्यम से उस भूत को सदगति की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कहते हैं विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल है यहाँ से वहाँ से विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर के नर्मदा किनारे तक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, इन दो प्रदेशों में वह विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। इस प्रकार से उस विंध्याचल पर्वत पे एक पिशाच बनकर के रहता है और कहते हैं वहाँ पर नाना प्रकार से कलेशों को सहन करता है। वहाँ कहते बात को सर्व कष्ट को सहन करता हुआ बात को पी करके रहता है। जो बात है ना वायु उनका भोजन है। भूत प्रेतों का जो भोजन कहते हैं वायु है, वायु को भोग कर ही वो कहते हैं जीवन यापन करते। जब तक उनकी योनि है नार के लोग हो गए तब तक बना रहता है, सूखता नहीं है, कष्ट सहन करना पड़ती है। वो किसी का झूठा मूठा खाते रहते हैं। वो पतली चौन होती है सुई के बराबर, मुख होता है उनका, इससे थोड़ा सा मिल पाता है उनको बोला। तो ऐसे ही इस प्रकार से जब माता पार्वती की वाणी सुना तो उसको अपने पति की दर्द के साथ देखकर दुख हुआ। फिर माता पार्वती से कहते हैं किस प्रकार से मेरे पति का उद्धार हो वो वर्णन करें। कहते हैं गौरी की वाणी सुनकर के वह पतिव्रता स्त्री शुद्ध मन वाली हो गई थी, शुद्ध व्रत वाली हो गई थी, पति के दुख से भी दुखी हो गई और कहने लगी माता पार्वती से कहने लगी मन को एकाग्र करके मेरे पति का किस प्रकार से उद्धार हो। इस प्रकार से माता पार्वती से पूछा। ऐश्वरी महादेव कृपांतु ममोपरि समुद्रपति निर्जा दुष्ट कर्म करम फलम। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पति का उद्धार करो। दुष्ट कर्म करने वाला जो दुष्ट मेरा पति था उसका तुम उद्धार कर दो। कैन उपायन में भरता पापात्मा स बुद्धिमान सदगतिम प्राप्नो या देवी बदे तद बदातु नमोस्तुते। हे देवी, किस उपाय से मेरा जो भरता पापात्मा था वह कुबुद्धि वाला था, किस प्रकार से सदगति को प्राप्त होगा, ऐसा कोई उपाय करिए, कोई उपाय वर्णन करिए जिससे मेरा पति सदगति को प्राप्त हो जाए और मेरे को प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार से देवी से प्रार्थना करी तो देवी ने भी कहा ठीक है। जब चंचला ने 12 बार प्रार्थना करी तो उन्होंने टुंगरू नाम के गंधर्व को, जो टुंगरू नाम का है गंधर्व है, शिव जी का गण भक्त है, उसको बुलाया। उसको कहा कि जाओ इसकी चंचला को लेके विमान बिठा करके इसका जो पति है उस देश में रहता है, विंध्याचल पर्वत में रहता है, वहाँ पर उसको शिव पुराण की कथा श्रवण कराइए जिससे इसका उद्धार हो जाए। ये कथा फल कहते हैं, ऐसा ना। ओम श्री शिव महापुराण के ऊपर महात्म्य खंड का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर चंचुला नाम की जो स्त्री है ब्राह्मण के मुखारविंद से और गोकर्ण तीर्थ में जाकर के उसने ब्राह्मण के मुखारविंद से शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। तो श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण देवता ने जो मार्ग वर्णन किया था उसी मार्ग का वह आचरण करती और आचरण करते करते लास्ट में जाकर उसका शरीर छूट गया, प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया। भगवान शिव जी ने उसको एक विमान भेजा, उस पर बैठ करके वह शिवलोक में चली गई और वहाँ पर जाकर के वह माता पार्वती की सखी बन गई। शिव जी ने और माता पार्वती ने उस चंचुला नाम की स्त्री को कृपा दृष्टि से देखा और कृपा दृष्टि से देकर के
उसके ऊपर अनुग्रह किया। तो माता पार्वती ने उसको अपनी सखी बना लिया। तो इस प्रकार से कुछ काल व्यतीत हुआ। कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात खुद उस चंचुला नाम की स्त्री जो थी शिवलोक में निवास करती थी, उसने माता पार्वती की स्तुति करी और स्तुति से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो जाने के पश्चात माता पार्वती से कहा कि मेरा भर्ता जो मेरे से पहले मर गया था उसकी क्या गति है, मैं नहीं जानती, वो कहाँ पर है, आप कृपा करके वर्णन करिए, बता दीजिए। तो देवी ने उसको ऊपर कृपा करके वर्णन कर दिया कि तुम्हारा पति जो पहले बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और नारकीय दुख को भोग करके वर्तमान काल में है विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में भोग हो रहा है। उस काल की, अब जो ग्रंथ कब लिखाया गया है मालूम नहीं, तो जिस काल में जो माता पार्वती ने वर्णन किया उस काल में वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि का भोग कर रहा था। इसके पश्चात फिर पुनः स्तुति करी चंचुला ने कि मेरे पति का किस प्रकार उद्धार हो, इस प्रकार से आप उपाय करें। तो माता पार्वती ने उसकी पुनः स्तुति सुनकर के प्रसन्न होकर के तुम्बरू नाम के एक गंधर्व को बुलाया और कहा इस चंचुला के साथ जाइए और इसके पति को, जो इसका बिंदु नाम का ब्राह्मण था, अब वर्तमान काल में पिशाच योनि में भोग रहा है, पिशाच योनि का भोग भोग रहा है, उसको शिव पुराण की कथा का श्रवण कराइए। ऐसा तुम्बरू नाम के गंधर्व को कहा। तो वो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए वे तुम्बरू नाम का गंधर्व उस विंध्याचल पर्वत पर गया। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं शृणुयाद यदि मे भर्तः शृणुयाद यदि ते भर्ता पुण्यां शिवकथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। पार्वती ने कहा तुम्हारा जो भर्ता बिंदु नाम का ब्राह्मण था जो पिशाच योनि में है, यदि शिव पुराण की कथा का श्रवण करेगा तो वह अपनी दुर्गति को त्याग करके शिवलोक की प्राप्ति उसको हो जाएगी। इति ही गौर्या पचः सुत्वा मृताक्षरे मथा विराट कृतांजलिर्नत स्कंदा प्रणमामः पुनः पुनः। तो चंचुला नाम की जो स्त्री थी उसने माता पार्वती की वाणी को अमृतमय वाणी को श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, पुनः फिर हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम किया। तस्य कथः श्रवणं भर्तुः सर्व पाप विशुद्धये सद्गतिः प्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां तदा। तो कहते हैं भर्ता के संपूर्ण पाप की विशुद्धि के लिए उसको उस प्रकार की श्रवण भगवान शिव जी संबंधी जो कथा है, शिवपुराण की कथा है, उसको श्रवण करा दीजिए, जिससे उसकी सद्गति की प्राप्ति हो। ऐसी माता पार्वती से प्रार्थना करी। तया मुहुर नार्या प्रार्थ्य महनः शिवः प्रिया गौरी कृपान्विता सीत सा महेशी भक्त वत्सला। तो यहाँ पर कहते हैं सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषि से, तो उसने माता पार्वती से बार बार मुहुर यानी बार बार प्रार्थना करी। तो जब बार बार प्रार्थना करी तो माता पार्वती ने उसके ऊपर कृपा करी। वह भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली देवी थी, उसने उसके ऊपर कृपा करी और आज्ञा दे दी। अते तुम्बरो माँ हुई शिव सत कीर्ति गायकम दैत्या गंधर्व राजम ही गिरिकन्ये दमाकुलीत। तो यहाँ पर कहते हैं सूत जी कहते हैं माता पार्वती ने तुम्बरू को बुलाया, आह्वान किया। आह्वान करते ही तुरंत आ जाते हैं। गंधर्वों में देवताओं में ऐसी शक्ति होती है, भूत प्रेतों में भी शक्ति होती है। भूत प्रेत को भी आह्वान करो तुरंत आ जाते हैं और देवताओं का आह्वान करो तो तुरंत आ जाते हैं। गंधर्वों का भी आह्वान करो तुरंत आ जाते हैं।
किंतु मनुष्यों का आह्वान करेंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्यों में वो शक्ति नहीं है। यदि मनुष्यों में शक्ति को मनुष्यों में भी आ जाती है शक्ति को बुलाने पर, मतलब योग उसको उस मनुष्य के पास में योग शक्ति होना चाहिए, उसकी कुंडली जागरण होना चाहिए। तो कुंडली के बल के प्रभाव से उसको सर्वज्ञ हो जाता है, तो जान लेता कि मेरे को अमुक व्यक्ति ने स्मरण किया है, बुलाया है, तो तुरंत ही आ जाता है। तो मनुष्यों में वह शक्ति कुंडली जागरण करने के बाद ही आती है, और देवताओं में ये शक्ति स्वभाव से रहती है, जन्मता रहती है। तो कहते हैं जैसे ही बोला आह्वान किया उसी समय आ गया। तो उससे कहा कि तुम शिव सत्य कीर्ति गायकम, शिव जी की जो सत्संबंधी है, शिव जी की जो कीर्ति है, परमार्थ को देने वाली है, स्वरूप का बोध कराने वाली है, ऐसी व्यापक जो कीर्ति भगवान भोलेनाथ की है, उसको तुम गान करो, इस पिशाच के पास में जाकर गान करो। ऐसे गंधर्वराज को बुला करके गिरी कन्या ने उस गंधर्वराज को इन तुम्बरू को बुला करके कहा। गिरिजा कहती है, हे तुम्बिर हो शिव प्रीत मम मानस्य कारकः सहामया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। तो माता पार्वती कहती है, गिरिजा गिरी की कन्या कहती है, हे तुम्बरो, हे तुम्बरो, तुम्बरू होता है, तुम्बरू नाम गंधर्व का है, हे तुम्बरू। शिव से कहते हैं शिव को प्रसन्न करने वाली, और शिव भक्त कहते हैं शिव प्रीता। शिव के भक्तों में शिव के जो भक्त हैं कहते हैं मानस कारकम, और इच्छा को पूर्ति करने वाले। शिव के भक्त ऐसे इच्छा को पूर्ति करने वाले हे तुम्बरू, तुम इस चंचुला नाम की स्त्री के साथ जाकर के विंध्याचल पर्वत के पास में जाकर के वहाँ पर इसका लड़का है उसको शीघ्र क्या करो, इसको शिव पुराण की कथा का श्रवण कराइए, शीघ्र जाइए और क्या करिए, शिव पुराण की कथा का श्रवण कराइए। यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से उसको तुम लोग को आज्ञा देती। भद्रम ते गच्छ, हे भद्र, हे तुमरू उस लोक को जाइए, उस विंध्याचल पर्वत को जाइए, तो वहाँ पर एक कथा सुनाइए। आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोति भयंकरः तदेव। और बत्ती बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया। तद्व्रतं शृणुः सुभृत्या आदितः सर्वं ब्रवीमिते। ऊपर जा। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र महाघोरास्ते, उस विंध्याचल पर्वत पर वह पिशाच योनि में, महाघोर पिशाच योनि, अति भयंकर जो योनि है, उस योनि को भोग रहा है। वहाँ पर जाकर कहते हैं तद्वृत्तम शृणु सुकृत्या आदिता सर्वम दुर्विमिते। तो गिरिराज की कन्या जो माता पार्वती है, तुमरू से कहती है कि देखो मैं तुमको आदि से लेकर के अंत पर्यंत तक, उसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उस पिशाच ने, यानी बिंदु नाम के जो ब्राह्मण था, उसने उस जन्म में क्या क्या कर्म किया था उसको मैं तुमको सुना देती हूँ। ऐसा वो अब पिशाच योनि में गया हुआ है, अब उसको इस कथा का श्रवण कराइए। तो उसने माता पार्वती ने सारे वृत्तांत को सुना दिया, उसकी चरित्र को सुना दिया। पूरा भवे पिशाचा बिंदुगः वो भवद्विजः अस्यः नार्यः पतिर्दुष्टो मत्सत्या वृषलीपति। तो यहाँ पर कहते हैं पूरा पूर्व काल में वह पिशाच योनि को प्राप्त हो गया था, उसका नाम बिंदुक ब्राह्मण था, दुज था, उसकी ये नारी है, उसकी ये पत्नी है। ऐसे दुष्ट पति वो उसका इसका पति जो था उस काल में दुष्ट था, विषली पति था, अर्थात वेश्या का पति था। वो इसका भी पति था, लेकिन वेश्या को भी अरे
उसने पत्नी बना लिया था। अरे वर्तमान काल में अब मेरी कैसी सखी है। स्नान संध्या क्रियाधीनो शौच क्रोध विमूढ़ दुर्वक्षी सज्जन द्वेषी दुष्य परिग्रह कार्य कहा। तो माता पार्वती कहती है वो उस काल में, जिस काल में मनुष्य योनि में था, वो बिंदु के नाम का स्नान नहीं करता था, संध्या नहीं करता था, क्रियाहीन यानी सत्कर्म वाली क्रिया नहीं करता था, अन्य क्रिया तो करता था। यदि क्रिया नहीं करेंगे तो भोजन नहीं बनेगा, खाएगा पिएगा नहीं, मर जाएगा। भोजन वाला क्रिया तो करता ही था। सत्कर्म वाली जो क्रिया है, दान देना, पुण्य तीर्थ में जाकर स्नान करना, भजन कीर्तन आदि करना, ये क्रिया नहीं करता था। बल्कि खाने पीने में किस प्रकार खाया जाए, किस प्रकार से धन कमाया जाए, कहाँ से धन आएगा, इस प्रकार की क्रिया करने करती थी। सात्विक क्रिया से भय था, अशौच था, यानी पवित्र नहीं रहता था। शौच बोलते हैं पवित्र, अशौच यानी अपवित्र अवस्था में रहता था। शौच गया, स्नान नहीं किया। ऐसे बहुत से व्यक्ति शौच चले जाते हैं, फिर स्नान नहीं करते, स्नान करते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के बाद। तो जब शौच जाए तभी स्नान करना चाहिए, ये नियम है। किंतु बाद में स्नान करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, और शौच जाने के पश्चात भोजन आदि बना देते हैं, जबकि स्नान करने के पश्चात ही भोजन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा अशौच अवस्था में रहता था, अपवित्र अवस्था में रहता था। क्रोध विमूढ़ भी आता था, हमेशा क्रोधी था, दूसरे को क्रोध करने वाला था, मूढ़ बुद्धि वाला था। दुर्भक्षी दुर्सज्जन द्वेषी, कहते हैं जो नहीं खाना चाहिए उसको खाता रहता था। और सज्जन द्वेषी, सज्जनों से द्वेष रखने वाला था। जो सात्विक व्यक्ति थे उनसे द्वेष रखने वाले थे, धर्म पुण्य कर्म करने वाले थे, उनसे द्वेष करने वाला था। दोषे परिग्रह कार्य का, यहाँ पर कहते हैं ग्रंथकार है जो नहीं ग्रहण करना चाहिए, जिसका परिग्रह नहीं करना चाहिए, उसको परिग्रह करता रहता था। इनसे कहा शस्त्रधारी सत्य हस्ते न भोजनी दीनानाम पीड़िता क्रूरा परवेश में प्रदीपिका। हिंसक था, हिंसा करने वाला था, शस्त्रधारी, ऐसे सैनिक शस्त्र धारण करें तो कोई समस्या नहीं है, किंतु जो सैनिक नहीं है वो भी शस्त्र धारण करता था, दूसरे को डराता था, ऐसे आतंकवादी। सभ्य हस्तेन भोजी, वो तो बाएं हाथ से खाता था, बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर तो कहते हैं जिसका हाथ दाहिना कट गया उसके लिए कोई समस्या नहीं है, किंतु जिसका दाहिना हाथ है उसी से दाहिने हाथ से खाना चाहिए। यहाँ पर वर्णन कर दिया सभ्य हस्तेन भोजनी, बाएं हाथ से खाता था। जैसे अर्जुन ने दोनों हाथों से धनुष चलाने में कुशल था। यदि बाएं हाथ दाहिना हाथ यदि कमजोर हो भी जाए तो बाएं हाथ से चला देता था। ऐसे एकलव्य का अंगूठा काट लिया, ले लिया दान में दक्षिणा के रूप में। अब उसका जिस अंगूठे को पकड़कर बाण चलाया जाता है, अब वही कट गया तो बाण चलाने के साथ समाप्त हो गया। फिर भी उन्होंने उसको संकेत दे दिया कि ऐसे पकड़कर बाण चलाया जाता है। तो अभी भी जो वीर लोग होते हैं अंगूठा से बाण पकड़ कर नहीं चलाते, और ऐसे पकड़ करके इसमें फंसाते बाण और इस प्रकार खींच कर चलाते। यदि ये हाथ और उंगली कट जाए तो फिर इस हाथ से चला देता था। अर्जुन दोनों हाथों में दक्ष था। यहाँ पर कहते सभ्य हस्तेन भोजनी, बाएं हाथ से भोजन करता था, यानी बाएं हाथ है हमारा, उससे भोजन करता था, दाहिने हाथ से नहीं करता। उल्टा व्यक्ति था तो कहते दाहिने हाथ से करना चाहिए। बहुत से व्यक्तियों को बाएं हाथ खूब चलता है, दाहिना कम चलता है। दीनानाम पीड़िता क्रूरा, प्राय करके दाहिना अंग ही ज़्यादा प्रदान कार्य करता है, लेकिन बाएं हाथ किसी कार्य करता है। और कहते हैं दीनानाम पीड़िता, दीनों को पीड़ा पहुँचाने वाले, जो दुखी हैं, ऐसे दुख सामान्य व्यक्ति बैठे हैं, किसी ने परेशान कर दिया, ऐसे माता पिता को घर से निकाल दिया,
अब जो रास्ते में बैठे रहते हैं उनको परेशान करते रहते हैं। तो तीनों को पीड़ा पहुंचाने वाला पूर और पर वेशों पृथ्वी का दूसरे घर में आग लगा देने का। जैसे रात्रि के समय जो सो रहे हैं घर वाले, अब वो गया घास फूस के घर होते होंगे तो उसमें आग लगा कर चला जाता था, अथवा गर्मी के समय में आग लगा दिया, अथवा फसल में आग लगा दिया, ऐसा कार्य करता। चांडालाभीरतो नित्यं वेश्या भोगी महाखलः स्वपत्नी त्यागकृते पापी दुष्ट संगे रतस्पदा। कहते चांडालों के संग उसकी संगति हो गई थी। चांडाल होते हैं ब्राह्मण की कन्या शूद्र का लड़का से संबंध होने वाले संतान को चांडाल कहते हैं। ऐसी उनकी जो जाति हो गई वो चांडाल जाति। ये चांडाल प्राय का शमशान घाट में रहते हैं। तो चांडाल पहले के चांडाल कुत्ते को जरूर पालते थे और कुत्तों का मांस भी खाते हैं। तो कहते चांडालों के साथ रहता है, निवास करता था। और वेश्या होगी, वेश्या को उसने अपनी पत्नी बना लिया था। उसको पत्नी त्यागा, यहाँ पर कहते अपनी पत्नी का त्याग तो कर, जो ब्राह्मण ही उसकी पत्नी थी उसका त्याग कर दिया था। और